दोनों चरणों में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? जितने एग्जिट पोल्स आ रहे हैं सबके सब एवरेज अगर निकालें आप तो 150 सीट एनडीए को दे रही है सभी लोग। तेजस्वी यादव एक बार नहीं बार बार दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने लोगों से फीडबैक लिया है, 18 तारीख को मैं शपथ लेने जा रहा हूँ। 18 तारीख कोई बहुत दूर नहीं है, देख लेंगे। और 18 तारीख क्यों, 14 को ही शाम को मालूम पड़ जाएगा। पूरी चुनाव में चल रही थी ना जी 2025 नीतीश 225। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मैं तेजस्वी यादव 18 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा हूं और आप लगातार देख रहे हैं कि यही बातें लगातार दोहराते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। और आपने देखा है कि आज भी तेजस्वी यादव ने ठोक करके कह दिया है कि मैंने लोगों से फीडबैक लिया है और बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन हमने आपको दिखाया है कि क्या एग्जिट पोल में आ रहा है, क्या कुछ नतीजे निकल के आ रहे हैं, वो भी आपने देखा है। तो ऐसे में अब भी बड़ा सवाल, मिलियन डॉलर का सवाल यही बना हुआ है कि आखिर 14 तारीख को क्या होगा। तेजस्वी यादव कुछ और कह रहे हैं, एग्जिट पोल में कुछ और नजर आ रहा है। तो आइए फिर इस मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत आपको भी स्वागत है, आपका भी शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि दोनों चरणों में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं बम्पर वोटिंग, हम पूरे चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित था मैं, और मैंने जनता का मूड को देखा है, जनता के विचारों को सुना है। और मैं समझता हूँ कि जितने एग्जिट पोल्स आ रहे हैं सबके सब एवरेज अगर निकालें आप तो 150 सीट एनडीए को दे रही है सभी लोग। मोस्ट ऑफ द चैनल्स जितने आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द जितने अपने एग्जिट पोल वाले हैं, तो उससे कम होने का तो खैर सवाल ही नहीं है। हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, कम होने का सवाल नहीं है, हो सकता है उससे ज्यादा हो हो जाए। सकता है उससे ज्यादा हो जाए। मुझे आश्चर्य नहीं होगा। अतिशोक्ति नहीं होगी। नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं होगी, लेकिन हमने जैसा कि शुरू में भी कहा कि तेजस्वी यादव एक बार नहीं बार बार दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने लोगों से फीडबैक लिया है, 18 तारीख को मैं शपथ लेने जा रहा हूँ। चलिए, 18 तारीख बहुत बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। 18 तारीख बहुत दूर नहीं है। अब नौजवान है बेचारे, अब उन पर हम क्या कहें ज्यादा। लेकिन 18 तारीख कोई बहुत दूर नहीं है, देख लेंगे। और 18 तारीख क्यों, 14 को ही शाम को मालूम पड़ जाएगा कि 18 तारीख को उनको शपथ लेना है कि नहीं। यानी कि ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 दिन है बस। बस। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि लोगों से मैंने फीडबैक लिया है और जो बम्पर वोटिंग हुई है वो यही दिखा रहा है कि इस बार तख्ता पलट होने जा रहा है, इस बार बदलाव होने जा रहा है। 14 तारीख तक इंतजार कर लें, शाम तक। वो एक गाना याद आ जाएगा, मेरा सुंदर सपना टूट गया। मेरा सुंदर सपना टूट गया और आंखों में आंसू आ जाएंगे। नहीं, आंसू क्यों आएंगे? अरे हार जीत होती है, वो होशियार लड़के हैं, ऐसी बात नहीं, आंसू क्यों आएंगे उनके। लेकिन हाँ, दिल के अरमा जब टूटते हैं तो आंखें नम होती नहीं, हैं। सियासत में वैसा नहीं होता है। सियासत में वैसा नहीं होता है, राजनीति में, चुनावी राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वैसा नहीं होता है। आदमी फिर अपना आगे का सोचता है कि चलो आगे क्या होगा, आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। इसलिए इंतजार कर ले 14 की शाम तक का। अच्छा, लेकिन आपको याद होगा, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और याद करते हैं साल 2020 का, तो आपको याद होगा कि उस वक्त जो तमाम एग्जिट पोल आ रहे थे वो तेजस्वी सरकार ही बना रहे थे। लेकिन हमने वो भी तस्वीरें देखी कि जब नतीजे आए तो नतीजे बिल्कुल उलट थे एग्जिट पोल के। आपको क्या लगता है कहीं इस बार भी वही वाली स्थिति, वही वाली तस्वीर तो नहीं ना हो जाएगी देवेश? ये देखिए, हम लोगों ने इस चुनाव को डे 1 से, पहले दिन से लेके आखिरी मिनट तक जब पोलिंग हुआ तब तक इस चुनाव को देखा है, तब तक लोगों से मिला है। पूरे जिले, 2-2 जिले, हमारे बगल में शिवहर जिला है, छोटा ही जिला है, लेकिन सभी जगह हम लोग घूम के आए। तो जो जनता के मूड, सिर्फ ये नहीं है कि हम टीवी पे देख रहे हैं कि हाँ यहाँ भीड़ आ रही है, यहाँ लाइन ज्यादा है, महिलाओं की लाइन ज्यादा है वगैरह वगैरह, ये बात नहीं है। सबसे मुलाकात किया, सबके बीच में प्रचार किया, सबके राय को देखा, जाना, सबके मूड को देखा। इस पर से एकदम स्पष्ट उस समय से ही
एग्जिट पोल्स तो अभी कल से आना शुरू हो गए हैं ना। जी। हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं कि लगभग हम लोग 150 सीट जीतेंगे, बहुत पहले से बोल रहे हैं। यानी कि 2020 वाली स्थिति कतई नहीं सवाल होगी। ही नहीं, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे प्रशांत किशोर का भी। ठोक करके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को, जेडीयू को 25 सीटें भी नहीं आएंगी। चाणक्य हैं वो राजनीति के। अब कौन उनको चाणक्य कहता है मैं नहीं जानता, हम्म। लेकिन ठीक है, वो भी 14 के शाम को इंतजार कर ले, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। कह दिया है 25 तो कतई नहीं आने जा रही है। आ जाएगी ना 25 तो आ जाएगी ना आप लोगों को। वो 225 कहे होंगे, आपने 25 गलती से सुन लिया है। अच्छा जी। हाँ हाँ ये पूरी 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 चुनाव में चल रही थी ना, जी। 2025 नीतीश 225, हम्म। वो कह रहे होंगे, आपने गलती से 25 सुन लिया होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं हैं, कहा यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर बड़ा डैमेज कर रहे हैं एनडीए को। आपको लगा कि उन्होंने डैमेज किया है इस बार के चुनाव में? भाई एग्जिट पोल्स तो एक भी सीट नहीं दे रहा उनको। हम्म। वोट आए होंगे जितने होंगे, किसी या तो हमको डैमेज करेंगे या आरजेडी को करेंगे, कहीं करेंगे, ये करेंगे, लेकिन सीट तो एक भी एग्जिट पोल ने, एक भी एग्जिट पोल नहीं है जो एक भी सीट दे रहा उनको। उस पर तो बोले वो खुद का एग्जिट पोल निकालने लगे कि हाँ नीतीश कुमार को 25 नहीं आएंगे। वाह, कमाल है। चलिए देख लेते हैं, उनका भी देख लेते हैं। देख लेते हैं कि क्या कुछ होगा 14 तारीख को। लेकिन ऐसे में एक और सवाल है जो मन में उठ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि लगातार आप भी ग्राउंड पर थे, लोगों से बात कर रहे थे, आपने भी फीडबैक लिया है। आपका आकलन क्या कहता है? क्या जेडीयू इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी? इसमें कहीं कोई शक नहीं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। ये पूरा चुनाव, हम लोग पूरा ये पांच पांडवों का जो गठबंधन था, आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन मांझी जी का, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का और चिराग पासवान जी का, ये बिहार के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ये सोशल कॉम्बिनेशन जो है, ये ऐसे भी इनविंसिबल है, अभेद है। इसको भेदा नहीं जा सकता, कोई भेद नहीं कर सकता इसको। जी जी। ये बात मान के चलिए। यहाँ पर आप जानते हैं समीकरण किस तरह से होते हैं, तो ये समीकरण का जवाब किसी के पास नहीं था, और इसमें जुड़ गया आदरणीय नीतीश जी का, नरेंद्र मोदी जी का विकास का फैक्टर, इसमें ये जुड़ गया। और इसमें ये भी जुड़ गया कि नीतीश जी 20 साल मुख्यमंत्री यहाँ रहे हैं, उससे पहले भारत सरकार में थे। एक सुई के नोक भर का भी कोई किसी भी तरह का दाग उनके दामन पर नहीं है। कितने लोग होंगे देश में ऐसे जिन्होंने इतना विकास कराया, 20 साल रहे हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है, और बिना कोई एक छींटा नहीं है, किसी भी तरह का एलिगेशन नहीं है, कोई दाग नहीं, कोई दाग नहीं है, किसी ने एलिगेशन भी नहीं है। बिल्कुल नहीं जी। एक तो कहते हैं नहीं भाई हाँ ये हुआ नहीं, साबित नहीं हुआ, ये किसी ने आज तक, किसी राजनीतिक दुश्मन ने भी उनके कभी कोई ये कहेंगे कि कोई छीटा किसी ने आज तक कोई एलिगेशन भी लगाने का काम नहीं किया कि हाँ दोषारोपण भी नहीं हुआ एक। ऐसे कितने लोग होंगे यहाँ? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जेडीयू 100%, बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू 100%, 100%, 100%, 100%। हाँ, यानी कि बीजेपी नहीं, जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, यही कह रहे हैं दिनेश। मैं बिल्कुल, मेरा आकलन यही है। आपका आकलन यही है? हाँ हाँ। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है जी। हाँ, इस चुनाव में बिहार में नीतीश जी ने ही लीड किया है पूरे इलेक्ट्रल फिजा को, इसमें कोई शक नहीं है। कई एक आपके दिल्ली से भी बड़े बड़े पत्रकार लोग आए, उन्होंने भी कहा कि हम लोग भी यही देख रहे हैं कि ग्राउंड पे नीतीश जी के चलते ही बहुत आगे ये जो पूरा चुनाव है आगे जाएगा, और एनडीए आगे जाएगा। अब तो कोई शक शुबा नहीं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। कभी शक नहीं था, वैकेंसी भी नहीं थी, आज भी है वही। लेकिन आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह का बयान, लगातार कॉन्क्लेव में क्या कुछ कह रहे थे, आपको वो भी याद होगा? अच्छा, वो तो बहुत बड़े नेता है, मैं उनके बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ। हम लोग का ये था कि हाँ यही होंगे, कोई सवाल, हम लोग को पूरी जानकारी थी। पूरी जानकारी थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई वैकेंसी नहीं है? कोई वैकेंसी न थी, न है, न रहेगी। चुनाव के बाद भी कोई खेल नहीं होगा? सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र वाला खेल नहीं दोहराया जाएगा? नहीं, वो सवाल ही नहीं, वैसा नहीं, सवाल ही नहीं। सवाल ही नहीं। महाराष्ट्र में तो ऐसे सीट्स कम आए थे ना सबको, यहाँ तो वैसा होना नहीं। यहाँ वैसा नहीं होना है।
तो चलिए एक अंतिम सवाल है, 14 तारीख को क्या होगा? एक बार हम चाहेंगे कि आप भी बता दीजिए कि आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? ये 14 तारीख को वही होगा जो ऑलरेडी हो गया है। हम्म। सीटें सब जीत गए हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए 14 को वही होगा। हाँ। फिर आदरणीय नीतीश कुमार जी, मतलब हम लोग एनडीए पूरे ताकत से हम लोग आएंगे और फिर लीडर इलेक्ट कितनी सीटें, क्या लगता है कितनी सीटें, एनडीए को कितनी सीटें? हम लोग तो चुनाव अभी एग्जिट पोल से बहुत पहले से कह रहे हैं कि 150 जरूर आएंगे हम। मान लीजिए 140 आए या 160 आए, न उससे कम आएगा न उससे 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 कम होने का सवाल ही नहीं। उससे कम होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब देखना होगा कि आखिर 14 तारीख को होता क्या है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।